हाय दोस्तों, कल के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बताया ही था कि एपिसोड नहीं डाल पाऊंगा। और हाँ, जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ज्वाइन कर ले, उसी पर अपडेट देता रहूंगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुणाल ने खुद को नायरा की बाहों में पाया तो उसे टेंशन होने लगी, क्योंकि जो दर्द उसके हिस्से आया था उसे नायरा ने अपने ऊपर ले लिया। बेल्ट मारने वाले हाथ एक पल के लिए रुके, लेकिन अपने गुस्से के चलते उसने नायरा के हाथों पर मारा, जिससे वो दर्द के कारण कुणाल को जाने दे। लेकिन उसे ये नहीं पता था, किसी भी दर्द में वो ताकत नहीं जो नायरा सिंघानिया को झुका सके। सिर्फ प्यार की ताकत ही उसे मजबूर कर सकती है। ऋषि, जो कुणाल और नायरा को एक दूसरे की तरफ आता देख रुककर उन्हें ही खुशी से देख रहा था कि अचानक हुई आवाज से होश में आया था। उसने देखा कि कुणाल के पीछे से एक हाथ आया और उसने लगातार कुणाल पर बैट से वार किया, जिससे कुणाल की हल्की सी आह निकल गई। दर्द बहुत था, लेकिन अपने दर्द को इन लोगों को दिखाना उसे गवारा नहीं। जब नायरा ने उसे कवर किया तो ऋषि भागा, लेकिन एक हाथ ने उसे वहीं रोक दिया। सामने रागिनी थी। जहरीली हंसी हंसते हुए वो किसी नागिन से कम नहीं लग रही थी। वो बोली, ना 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 मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, तुम इस खेल में बाहरी हो, इसीलिए सिर्फ बेहोश किया था, लेकिन अगर एक कदम और आया तो यहाँ कोई मुकाबला नहीं, सीधा खेल खत्म। उसकी धमकी को ऋषि समझ रहा था। वह भी जानता था कि ये लंडकी कितनी बड़ी साइको है, इसलिए उसने वह परेशानी ना बाने का फैसला किया। अपनी नम आंखों से उन दोनों को देखा जो एक दूसरे में समाये बस एक दूसरे को कवर कर रहे थे। ऋषि जानता था उसकी बहन बिल्कुल पापा की तरह महाजिद्दी है, और प्यार में तो बिल्कुल पापा की तरह टक्कर का निभाएगी, शायद उनसे भी ज्यादा बड़ी पागल निकले। वही जब अरुण के इतने ज्यादा बेल्ट बरसाने के बाद भी नायरा ने कुणाल को नहीं छोड़ा तो उसकी रगों में एक जेलेसी कौंध गई। उसे रह रहकर वही दृश्य याद आ रहे थे, जहां एक 10 साल का लड़का अपने डेड से गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा था, डेड प्लीज इस बार माफ कर दो, अगली बार में कुणाल के बराबर मार्क्स लेकर आओगा। डेड प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द। आहा प्लीज डेड छोड़ दो, अब से मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगा। ये सब कहते हुए वो बच्चा अपने डेड से उसे छूने की भीख मांग रहा था, लेकिन वो आदमी अपने बेटे पर बिना रुके बैट से गुस्सा उतार रहा था। उस आदमी ने छोटे लड़के को तब तक मारा जब तक वो बेहोश ना हो गया। ये सिलसिला हर बार का था, जब भी वो कुणाल कपूर से पीछे रहता तो उसका मार खाना निश्चित था। समय बीतता गया और वो लड़का एक पत्थर में बदल गया। अब कोई भी दर्द सहना उसकी आदत बन चुकी थी, जिसके बाद कुणाल के लिए उसकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। जब जब उसे मार पती तो उसकी वजह कुणाल होता। यही सोच उस 10 साल के छोटे से लड़के के अंदर पंप उठी, और तभी से शुरुआत हुई कुणाल कपूर और अरुण मेहता की दुश्मनी की। अरुण, जो अपने ख्यालों में खोया था, उसने सामने देखा, मगर वहां दर्द से पीले चेहरे नहीं बल्कि प्यार में डूबे दो प्रेमी दिखे, जो बिना किसी विरोध के पूरा दर्द सह रहे थे। लेकिन फिर भी एक सुकून उनकी आंखों में था। अरुण को हमेशा से कुणाल से जलन थी कि क्यों हर बेस्ट चीज उसे मिलती थी, और आज तो उसकी जलन इतनी बढ़ गई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। नायरा एक छुपा हुआ कोहिनूर, वो भी कुणाल को मिल गई। एक ऐसी लड़की जो अपने प्यार के लिए हर दर्द हंसते हुए सह ले। ये तो ऐसा प्यार क्या इस दुनिया में होता भी है, जहां सब पैसा और पावर चाहते हैं और लड़कियों से खेलना। अरुण ने सोचा और रुक गया। यही वो पल था। अब वो बेल्ट जो अरुण के हाथ में थी उड़कर नायरा के हाथ में आ गई। भले ही नायरा का ध्यान कुणाल पर था, लेकिन उसने अरुण के किसी भी एक्सप्रेशन को नहीं छोड़ा। जैसे ही उसकी नजर और ध्यान भटका तो दुर्घटना तो होनी ही थी। उसी टाइम नायरा ने एक जोरदार किक अरुण के हाथ की मुट्ठी में मारी, जिससे उसने बैट पकड़ रखा था, और वो बैट दूसरे ही पल नायरा के हाथ में आ गया। नायरा बैट को कसकर पकड़ लेती है और कुणाल के गाल पर किस करके बड़े ही प्यार से कहती है, माय लव, बस थोड़ी देर इसे सहन करो, ट्रस्ट मी, इन सबको आज एक सबक जरूर मिलेगा। नायरा की एक बेबी किस कुणाल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी, ऊपर से उसका माय लव बोलना, और उसकी बात सुनकर वो होले से मुस्कुराकर अपनी पलकें झपकाकर हाँ कर देता है। वही क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर अजय अपनी स्पेशल टीम के साथ आ चुका था। साथ ही निहाल ने भी अपनी फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया था, वो भी पहुंच चुकी थी।
उनकी सोच के अनुसार पूरा क्लब एक ग्रेट गार्ड्स से भरा था जो नॉर्मल पार्टी वाले कपड़ों में सब पर नजर रखे हुए थे। धीरे धीरे दोनों ही टीम्स ने उन सभी को बेहोश करके अगवा कर लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्हें मारने पर कोई अलार्म या सेंसर इनकी बॉडी में हुआ तो उनका बॉस अलर्ट हो जाएगा। बस इसलिए शांति से अपने शिकार पर वार किया और सिर्फ आधे घंटे में करीब 100 के आसपास छुपे हुए गार्ड्स को गायब कर दिया। अब सभी VIP फ्लोर की तरफ बढ़ गए जिसे मुकेश भट्ट ने बुक किया था और कपूर्स के क्लब पर कब्जा भी कर लिया ही था। प्राइवेट रूम 207। नायरा ने अपनी गुस्से से लाल आंखों को छोटा करते हुए अरुण को देखा और एक मजाकिया हंसी के साथ बोली, बहुत मजा आया ना बैट को घुमाने में। उसकी बात सुनकर सब अजीब नजरों से नायरा को देखने लगे। वही अरुण ने बिना किसी भाव के सिर्फ हाँ कहा। उसके हाँ कहने की देर थी कि एक बार फिर बैट से किसी को मारने की आवाज आए और हल्की उस शांति को चीरते हुए एक बार फिर सबके होश उड़ा गई। बस फर्क इतना था कि पहले लगाम जिसके हाथ में थी वो हलाल हो चुका है। मैं बताती हूँ कि असली शिकारी और शिकार किसे कहते हैं। ये सब बोलते हुए नायरा के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। उसी के साथ पूरे रूम में बैट से मारने और दर्द भरी चीख गूंजने लगी। जब बैट नायरा के पास आया तो वो कोई साधारण बैट नहीं रहा था, बल्कि एक लोहे के बैट से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। इतने दर्द को सह पाने में कमजोर अरुण मेहता वही फंस पर ढेर हो गया। लेकिन नायरा तब तक नहीं रुकी जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसका इतना भयानक रूप देखकर वो सभी गार्ड्स जिन्होंने लड़ने के लिए हिम्मत जुटाई ही थी अचानक डर में बदल गई। रागिनी मेहता जो शो का मजा ले रही थी, लेकिन एकदम से क्या हुआ उसे समझ नहीं आया। बस इतना कि एक पल में ही शिकार बदल गया और शिकारी शिकार हो गया। उसने तो अपने भाई को बचाने की कोशिश भी नहीं की और दुपक कर एक कोने में सुकड़ गई। उसे लगा अगर वो नायरा के सामने गई तो बिना किसी शक के अगला नंबर उसका ही होता। अंत में जब अरुण पूरी तरह हताश और दर्द से तड़पते हुए लौट गया तब जाकर नायरा के दिल को तसल्ली हुई। फिर उसने अपने हाथों में पकड़ी बैट को देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई। उसके बाद नायरा अपने एक घुटने पर बैठकर अरुण की तरफ झुक गई और तेज आवाज में बोली, शुक्र मनाओ ये तुम्हारे हाथ नहीं थे जिसने मेरे कुणाल को छुआ, वरना। उसकी अधूरी बात सुनकर सभी कांप गए सिवाय कुणाल और ऋषि के। अब कुणाल भी नॉर्मल हो चुका था। नायरा के गले लगाने और किस करने से उसका दर्द एकदम से चला गया था। आखिर हो भी क्यों ना, किसी भी काली शक्ति को एक देविक पवित्र शक्ति ही काट सकती थी। नायरा का प्यार भरा स्पर्श काफी था कुणाल के अंदर की पॉजिटिव पावर जो कि नायरा से मिली है उन्हें जगाने के लिए। तभी नायरा अपनी अधूरी बात पूरी करते हुए कहती है, जिसने भी मेरे कुणाल को हाथ लगाया उसका अंजाम सिर्फ एक होगा। इतना कहकर उसने अपनी पॉकेट से लाइटर निकाला और उस बैट को जला दिया। उस आग को देखकर आगे बोली, आग से खेलोगे तो जलना तो पड़ेगा ही। इस बार ये बैट था जिसने मेरे प्यार को चोट पहुंचाई, लेकिन ध्यान रहे ये तुम्हारे हाथ भी होते तो उसका हश्र भी इससे कुछ अलग नहीं होता। ये सब कहते हुए नायरा की जलती निगाहें रागिनी मेहता को घूर रही थी। यही नहीं, ये सब रूम में कुछ देर पहले आए वरदान, निहाल और अजय ने भी देखा और सुना। उन दोनों के लिए कोई नई बात नहीं थी सिवाय इसकी कि इस बार वो किसी और को महत्व दे रही है। लेकिन अजय तो डर ही गया था। उसने सोचा, अगर मैंने बॉस को गलती से थोड़ा सा टच कर लिया तो क्या लेडी बॉस मेरे हाथ जला देगी या फिर कुछ इससे भी बुरा। ये सब सोचते हुए वो इमेजिन भी करने लगा था कि नायरा ने जैसे बैट जलाई उसी तरह अजय की उंगलियां जल रही है, जिसे देखकर वो जोर से चीखा। नहीं ही, अजय की चीख सुनकर सबका ध्यान डोर पर खड़े 3 लोगों पर गया। लेकिन बेचारा ऋषि अभी भी मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाए ही जा रहा था। उसकी हालत ऋषि और कुणाल समझ गए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपना सर ना में हिला दिया, जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। वही नायरा ने निहाल को कुछ इशारा किया और कुणाल का हाथ पकड़कर उस प्राइवेट रूम को छोड़ दिया। नायरा कुणाल का हाथ थामे अपने साथ लेकर क्लब की एंट्रेंस की ओर बढ़ गई। नायरा की नजर सामने रास्ते पर थी और कुणाल की निगाहें तो बस नायरा पर थम सी गई हो। मेरी जान, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, स्माइलिंग फेस, मेरी नायरा। स्माइल स्माइल, हाँ कुणाल की नायरा, सिर्फ और सिर्फ कुणाल कपूर की। उसने सोचा और एक बड़ी सी मुस्कान ने उसके होठों पर कब्जा कर लिया। चमकता दिल,
वो खुश था, नहीं बहुत बहुत ज्यादा खुश। उसे याद आया कि कैसे नायरा ने उसे अपना कहा, किस तरह उसने धमकी दी और उस पर अपना हक जमाया, उसे अपना प्यार बताया और जताया। आज कुणाल का मन खुशी से उड़ने का कर रहा था। वो बस नायरा को बहुत सारा प्यार करना चाहता था। उसे सब्र ही नहीं हो रहा था कि वो कब अकेले हो और वो उसे अपनी प्यारी नायरा को अपने बाहों के आगोश में समा सके। ये सब सोचकर उसके कान सूरक लाल हो गए और एक गुदगुदी सी उसके पूरे शरीर में होने लगी। कुणाल ने अपने और नायरा के जुड़े हुए हाथ को देखा और तभी गाना बजा, जो कुणाल की फीलिंग्स को बयान कर रहा था। स्माइलिंग फेस, हाथ ना छूटे राझावे साथ ना टूटे राझावे, मेनू तो बस दीदार तेरा लाख कहा ना माना वे, दिल कैसा दीवाना वे कब से करे है इंतजार तेरा, ओ दरिया जरा थम तो जा इस पार, आया राझा मेरा आए राझा मेरा। ये गाना सुनकर नायरा की धड़कन धक धक करता दिल भी कुणाल की धड़कनों को मैच कर रही थी। दोनों का दिल शोर कर रहा। अब इस दिल का शोर उन्हें किस ओर ले जाएगा। प्यार तो गहरा होने लगा है, तेरा साथ जब से हमको मिला है। दूसरे का हाथ थामे अब कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। कुणाल की निगाहें अभी भी नायरा पर थी, मगर नायरा खुद को उसकी नजरों की गर्मी से बचाने के लिए इधर उधर देख रही थी। हाँ, उसे शर्म आ रही थी इतना बोल्ड होने के लिए। वह भी ये अंदाजा लगा पा रही थी कि कुणाल का उसे अपनी आंखों में चमक के साथ देखने का क्या मतलब था। कुणाल की नजरों ये पहली बार था कि जब नायरा ने अपना प्यार अपने अकेशन के साथ साथ शब्दों में भी बयां कर दिए, ये कहकर कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका है। उनके बीच उस शांति को तोते हुए गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। नायरा ने देखा ये श्री था। वो भी उसी और रोड के दूसरी तरफ कुणाल के साथ चली गई। दोनों के बैठने के बाद कार घर के तरफ मुड़ गई। वही प्राइवेट रूम में उन सभी गार्ड्स को पकड़ लिया गया। जब नायरा और कुणाल चले गए तो रागिनी ने अपने भाई को देखा जो बेहोश हो चुका था। उसने जल्दी की और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपने ड्राइवर को वापस बुलाया। अजय और ऋषि ने भी उन्हें जाने दिया क्योंकि अरुण मेहता को सजा पहले ही मिल चुकी थी। बाकी इस लड़की का हाल भी इससे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। बस उन्हें बैठकर देखने की जरूरत है। ऋषि ने मुकेश भट्ट की गर्दन को पकड़ लिया और उससे बोला, बहुत गुरूर था ना अपनी ताकत पर, लेकिन देखो तुम सिर्फ तमाशा देखने के सिवाय एक उंगली तक ना हिला सके। ब्लैंक पावर से दर्द दिया था ना, अब तुम देखोगे व्हाइट डेविल पावर को। उसकी बात सुनकर मुकेश भट्ट ने असमंजस में ऋषि को देखा, जैसे पूछ रहा हो व्हाइट डेविल पावर से क्या मतलब है। मिस्टर भट्ट की आंखों में सवाल को देखकर ऋषि हंसा और आगे बोला, तुम्हें क्या लगा कि शैतान की पूजा करने से भगवान के वरदान का मुकाबला कर लोगो? अगर तुम सब अपने दुश्मन के लिए डेविल हो तो हम पॉजिटिव पावर यानी कि ब्लैंक मैजिक को हराने वाले व्हाइट पावर के साथ हमारे पास भी एक डेविल है। जब ऋषि ने उसे अभी भी कंफ्यूजन में देखा तो वो साफ शब्दों में बताता है, तुमने कुणाल को दर्द दिया और जो भी कुणाल को तकलीफ देगा उसे सजा देने का डिपार्टमेंट हमारी छोटी सी व्हाइट फेरी जैसी डेविल के हाथ में है। उसी तरह नायरा के केस में है। उसके किसी भी दुश्मन को कुणाल अपने हाथों से नर्क का दर्शन कराएगा। अपनी पूरी करने के बाद ऋषि ने निहाल से कहा, चलो से इसके सही ठिकाने छोड़ आओ। मैं चला घर, अब इसका हिसाब कल या परसों में निपटा ही देंगे। ये कहकर ऋषि भी क्लब से निकल गया। निहाल ने ऋषि की दूर जाती परछाई को देखा और सोचा, मतलब अब कोई भी मुझे ऑर्डर देकर चला जाएगा। हम अगर ये बॉस के लिए नहीं होता तो मैं बताता इस ऋषि सिंह को, बड़ा आया इसे निपटा देना। निहाल ने ऋषि के वर्ड्स दोहराए और मुंह बनाकर मुकेश भट्ट को पकड़ लिया। ये उसके लिए आसान था क्योंकि जब नायरा ने कुणाल को गले लगाया था तो तब उसने चुपके से अपनी पावर से मुकेश भट्ट को जमा दिया, जिससे वो सिर्फ सब कुछ होते हुए देख सकता था बिना किसी विरोध के। ग्रीन लॉन्ग कॉम्प्लेक्स मोरपंख विला के सामने नायरा की डार्क ब्लू ऑडी विला के सामने रुकी। श्री ने दोनों के लिए डोर खोला। दोनों नीचे उतरे और अपने आप को एक नजर देखकर कि उनकी हालत ठीक तो है। उसके बाद वो अंदर चले गए। दरवाजे पर ही उन्हें हंसने और बातें करने की आवाजें आने लगी। वह दोनों जब अंदर पहुंचे तो दोनों बुजुर्ग और आर्यन आपस में बातें करते हुए शायद नायरा का ही वेट कर रहे थे। हॉल में मौजूद तीनों लोगों की नजर दरवाजे से आते जोड़े पर गई, जो हाथों में हाथ डाले अंदर आ रहे थे। उन्हें देखकर तीनों के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अब आर्यन एकदम ठीक हो गए थे।
वैसे भी उनका शरीर नॉर्मल लोगों की तुलना में ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इतना घातक जहर भी उनके ब्लड और ऑर्गन्स को खराब ना कर सका। आर्यन दोनों को देखते हुए, अच्छा हुआ बच्चों तुम दोनों साथ ही आ गए। हम सब ने कुछ फैसला किया है जिसके लिए दोनों की राय भी जरूरी है। कुणाल और नायरा भी तब तक सोफे पर एक साथ बैठ गए। नायरा ने कुणाल को देखा और फिर दोनों ने अपना सिर हिलाकर दिया। फिर अपनी बात आगे रखने से पहले आर्यन ने अपने डैड और कुणाल के दादाजी को देखा जो उन्हें आगे बोलने के लिए कह रहे थे। आर्यन, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक सिंघानिया बनकर सबके सामने आए जिससे ये पूरी दुनिया जान जाए कि सिंघानियास का वारिस अभी भी जिंदा है। और जिनके के भी हमारी फैमिली के प्रति बुरे इरादे हैं उन्हें भी एक वार्निंग मिले। वो हमें कमजोर समझते हैं क्योंकि हमारे परिवार का असली वारिस गायब हो गया। मैंने पहले ही तुम्हारे बड़े भाई को खो दिया और उसे अपना भी ना पाया, लेकिन मैं मेरी प्रिंसेस को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। आपके पापा अब स्ट्रांग है, बस आप मुझे कहो जिसने भी आपको बुल्ली किया उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आर्यन के इतना कहते ही नायरा की आंखें फैल गई और अगले ही पल अपने पापा के प्रोटेक्टिव वर्ड्स सुनकर उस दिल खुश हो गया, जिसके चलते एक हल्की नमी ने उसकी आंखों में अपना रास्ता बना लिया। लेकिन वह ये बात अच्छे से जानती थी कि आज नहीं तो कल उसे सबके सामने आना ही होगा। वह भी अपने पापा की इच्छा समझ रही थी, वो उसे सबके सामने गर्व से अपनी बेटी के रूप में मिलवाना चाहते हैं। रही बात उसके भाई की, तो उसे पहले ही अपनी मॉम की डायरी से ये पता चला था कि उसके बड़े भाई है। खैर अभी सही वक्त नहीं आया है अपने पापा को भाई के बारे में बताने का, इसलिए उसने इस विचार को झटक दिया और मेन मुद्दे पर विचार करने का सोचा। नायरा ने सोचा कि वो पल कितना खास होगा उसके पिता के लिए जब वो सबको ये कहेगे कि मैं उनकी बेटी हूँ। नायरा आर्यन सिंघानिया। अपनी आंखों में खुशी लिए उसने सबको देखा और जवाब दिया, जैसा आपको ठीक लगे पापा, मैं अपनी पहचान को सबके सामने लाने के लिए एकदम तैयार हूँ। नायरा के हाँ करते ही सभी खुश हो गया। आर्यन और दिग्विजय दादाजी जी की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा था। वह दोनों इंतजार नहीं कर पा रहे थे नायरा को सबके सामने अपनी बेटी और पोती बुलाने का। दोनों जिगरी यार ओल्ड मिस्टर कपूर और ओल्ड मिस्टर सिंघानिया खुशी से लगभग उछल पड़े और एक दूसरे के गले मिल गए। उधर आर्यन ने भी नायरा का माथा चूम लिया और उसे अपने सीने से लगाकर बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ प्रिंसेस, फाइनली मैं नसीब में वो दिन आ ही गया जब मैं आपके पापा सर उठाकर पूरी दुनिया को बता देंगे कि आप हमारी बेटी है, एक रॉयल प्रिंसेस। कुणाल भी बहुत खुश था अपने छोटे डैड को बच्चे की तरह हरकत करते देख। वो इस वक्त उस बच्चे की तरह थे जिसे उनके माता पिता ने उनका मनपसंद खिलौना पका दिया हो। तभी आर्यन ने कुणाल को भी खींच लिया। अब हाल ये था कि नायरा उन दो आदमियों के बीच फंसी थी जिन्हें वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। एक तरफ उसके पापा ने उसे गले लगा रखा था और दूसरी तरफ उसके प्यार ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो अभी सोच ही रही थी कि इतने में कुणाल ने उसकी गर्दन में अपना सर छुपा लिया और अगले ही पल कुणाल ने नायरा की गर्दन को चूम लिया और हल्के से अपने होठों से सक किया। उसके चुमने भर से नायरा सिहर उठी, उसका रोम रोम कांपने लगा और अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए होठों को काटा। कुणाल ने ये सब बिना किसी की नजरों में आए किया और अपना सर उठाकर नायरा की आंखों में बड़ी ही इंटेंसिटी के साथ देखा। नायरा कुणाल की आंखों में साफ डैसाया देख सकती। उसने खुद को बहुत मुश्किल से रोका था, लेकिन फिर भी वो उसे चुमने से खुद को नहीं रोक पाया। कुणाल झुका और नायरा के कानों में अपनी सिलेक्टिव वॉइस में बोला, जान, आई कांट कंट्रोल, मैं रूम में वेट कर रहा हूँ, प्लीज जान जल्दी आना। इतना कहकर वो तुरंत नायरा से अलग हुआ और बिना कुछ कहे रूम में चला गया। ये पहले से ही रात के 10 बज रहे थे, इसलिए किसी ने उसे नहीं रोका। वैसे भी कुणाल का आर्यन के साथ रहना नॉर्मल ही था, इसलिए जब उसका मन करता वो उनके पास आ जाता था। सनसाइन विला वो भी बैक साइड में था, जो तारिणी और आर्यन का विला था, जहां नायरा का और कुणाल का बचपन बीता था। आर्यन भी वही रहता था, लेकिन अब जब उसकी बेटी आ चुकी है तो वो मोरपंख विला में है, जो उसने ही अपने बच्चों के लिए बनवाया था। कुणाल पहले ही चला गया था, इसलिए दिग्विजय कपूर ने नायरा से पूछा, हमें आपसे एक और जरूरी बात करनी थी। उद्धरण चिन्ह। नायरा ने भी अपना सिर हिला दिया और बोली, जी दादाजी मैं सुन रही हूँ। दिग्विजय दादाजी ने एक नजर आर्यन को देखा, फिर से नायरा की तरफ अपना रुख करके बोले, हम सब ने मिलकर कुछ तय किया है और फिर नायरा को सब बता देते हैं।
नायरा को ज्यादा हैरानी नहीं होती, वो भी सहमत हो जाती है। फिर सबको देखकर पूछती है, क्या अब मैं जा सकती हूँ? वो सब भी उसे जाने के लिए कह देते हैं। नायरा जब जाने लगती है तो आर्यन उसे रोकते हुए पूछते हैं, प्रिंसेस, आपने और कुणाल ने खाना खाया? अपने पापा के पूछने पर नायरा को याद आता है कि आज इतना कुछ होने के कारण वह भी खाने के बारे में भूल ही गई थी। अब पापा के कहने पर नायरा को उसकी भूख का एहसास हुआ और ये भी याद आया कि कुणाल भी भूखा होगा। अब नायरा को कौन समझाए कि कुणाल खाने का भूखा नहीं बल्कि उसके प्यार का भूखा है। नायरा के रूम में कुणाल बेसब्री से नायरा के आने का इंतजार कर रहा था। जब उसे रूम में आए पूरे 15 मिनट बीत गए तो वो पूरे रूम में चक्कर काटने लगा। अभी उसे इधर उधर घूमते हुए 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि रूम का डोर खुल गया और अपने दोनों हाथों में खाने की प्लेट्स पके नायरा अंदर आई। जब कुणाल ने डोर खुलने की आवाज सुनी तो तुरंत समझ गया कि नायरा आ गई और एकदम से उसके पास आ गया, लेकिन अपने और नायरा के बीच प्लेट्स को देखकर कुणाल चिढ़ गया। कुणाल को प्लेट्स से चिढ़ता देखकर नायरा को हंसी आ गई, क्योंकि इस वक्त कुणाल की हरकत किसी क्यूट से बनी की तरह थी जिसे अपने पसंदीदा कैरेट नहीं मिली हो। नायरा ने हंसते हुए प्लेट्स को सोफे के सामने रखी टेबल पर रखा। उसके बाद कुणाल को प्यार से देखते हुए नायरा ने अपनी बाहें फैला दी और अपनी मधुर आवाज में बोली, ओह मेरा बेबी कम हियर, स्माइल ओपन माउथ स्माइल, मम्मा लव्स यू द मोस्ट, दिल दिल दिल। नायरा के मिश्री से भी मीठे शब्द कुणाल को उसमें खोने के लिए काफी थे, लेकिन अचानक से उसकी लास्ट वाली लाइन सुनकर वो समझ गया कि ये लंडकी उसका मजाक उड़ा रही थी। इतना ही नहीं, उसने उसे बच्चा कहा और खुद को माँ, ये सब सोचकर ही कुणाल का मुंह बन जाता है। लेकिन अगले ही पल कुछ ध्यान आते ही उसकी आंखें चमकने लगती है। अब कुणाल की आंखों में एक डेवलिश चमक आ चुकी थी, जिसका साफ मतलब था कि अब तो नायरा पछताने वाली है। नायरा अभी कुणाल का फेस देखकर हंस ही रही थी कि इतने में कुणाल एक हवा के झोंके की तरह आया और उसे कब बेड पर लिटा दिया और कब खुद उसके ऊपर आ गया, ये तो नायरा को भी पता नहीं चला। जब उसे होश आया तो कुणाल पहले से ही उसके खुले शोल्डर और गर्दन को पेशेनेटली चूम रहा था। कुणाल बिना रुके अपने होठ और जीभ को उसके खुले अंग पर फिरा रहा था। कुणाल का एक हाथ नायरा की थाइस को सहला रहा था और दूसरा उसकी गर्दन को पीछे से होल्ड किए हुए था। जब से उसने नायरा को शॉर्ट ड्रेस में देखा था, उसका मन बस उसके टोन्ड और हद से ज्यादा सेक्सी पैरों को छूना चाहते थे। फाइनली अब जाकर उसे ये पल नसीब हुआ। नायरा कुणाल के हर एक टच से बेहक रही थी। उसका कंट्रोल अब जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों बिना शादी के अपनी सीमा नहीं लांघ सकते थे। उनके मिलन का वही वक्त होगा जब उनकी शादी होगी। ये उन दोनों की शक्ति को पवित्र और अटूट बनाएगा। अब कुणाल गर्दन से होते हुए होठों पर आ गया। उसने उन रसीले होठों पर बेबी किस किया और नायरा को देखकर बोला, जान, अगर आपको बेबी इतने पसंद है तो जल्दी से मुझसे शादी कर लो, उसके बाद हम जितने आप चाहे उतने बेबी करेंगे। अगर आप चाहे तो 5 सही रहेंगे, हर एक में 5 तत्व होंगे। कुणाल की बात सुनकर नायरा का चेहरा ब्लश करने लगा। उसने अपने ऊपर लेटे आदमी को देखा और उसे एक पंच मारते हुए बोली, बेशर्म। स्माइल, अच्छा तो अब मैं बेशर्म? इसकी शुरुआत तो तुमने ही की थी। मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया और अपने विचार विस्तार में बताए। अगर इसे बेशर्मी कहते हैं तो ठीक है, मैं हूँ बेशर्म। इतना कहकर वो फिर से नायरा को किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे में सिमटे अपने होठों को मिलाए एक दूसरे को अपनी बेइंतहा मोहब्बत बयान कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो कुणाल ने ना चाहते हुए भी नायरा के होठों को अपने होठों से आजाद कर दिया। दोनों ही तेज तेज सांसें लेने लगे। कुणाल ने नायरा को नोमल करने के लिए उसे गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। जब दोनों की सांसें शांत हुई तो नायरा को याद आया और कुणाल से बोली, तुम्हारे रोमांस के चक्कर में खाना के बारे में तो भूल ही गई। अब चलो खाते हैं, मैं बस अभी गर्म करके लाती हूँ। इतना कहकर नायरा जाने लगी तो कुणाल उसे रोकते हुए, तुम शांति से यही बैठो, मैं गर्म करके लाता हूँ। उसके बाद कुणाल ने नायरा का माथा चूमा और खाना लेकर चला गया। ये इतनी जल्दी हुआ कि नायरा समझ ही नहीं पाई, लेकिन फिर कुणाल की केयर देखकर खुश हो गई। वह जानती थी कि कुणाल उसे कभी भी अपने होते हुए परेशान नहीं होने देगा और उसे एक रानी की तरह ट्रीट करेगा, बिल्कुल बचपन की तरह। ये सोचते हुए वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है।
उसे कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो एक 3 साल की बच्ची थी, लेकिन उसकी मॉम ने उन सभी पलों को संभाल कर रखा हुआ था, जिसमें कुणाल उसे खाना खिलाता था बिल्कुल उसकी मॉम की तरह, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घूमता था और रात में स्टोरी सुनना ये तो नायरा का अलग से शौक था जिसे कुणाल ने पूरा किया था। और किस तरह से उसने उसके गिरने पर छोटी नायरा की परवाह की। यही नहीं, वो करीब 2 हफ्ते तक उसे अपनी गोद में लिए घूमा। अपनी बचकानी हरकतों को याद करके नायरा मंद मंद ही मुस्कुराने लगती है। वो अभी खोई हुई थी कि कुणाल उसके सामने खाना रखते हुए बोला, क्या आज भी तुम मेरे हाथ से खाना चाहती हो? स्माइल। ये कहते समय कुणाल के फेस पर एक चिढ़ाने वाली स्माइल साफ साफ देखी जा सकती थी, जैसे उसने नायरा के मन में झांककर सब देख लिया हो। उसकी बातों से नायरा बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती, बस अपना मुंह खोल देती है, जिसे देखकर कुणाल की सुंदर सी स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। वह भी नायरा को अपने हाथों से खिलाता है। आज खाने में पालक पनीर और नान थी, उसी के साथ बंदी का रायता और सैलेड। आज का खाना कुणाल और नायरा दोनों की पसंद का था। नायरा भी कुणाल की तरफ नान में पनीर लगाकर उसकी तरफ बंधा देती है। कुणाल भी खुश हो जाता है और अपना मुंह खोलकर खाने वाला होता है कि उससे पहले नायरा उस कोर को अपने मुंह में रख लेती है। खाते हुए शरारत से मुस्कुराने लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर कुणाल का मुंह बन जाता है और वह नायरा को घूरने लगता है। कुणाल को इस तरह देखकर नायरा हंसने लगती है और एक बार फिर उसकी तरफ नान का तुका बढ़ा देती है, जिसे देखकर कुणाल खुश तो हो जाता है लेकिन अपने चेहरे पर नहीं दिखाता। कुणाल की आंखें नायरा को देखते हुए छोटी हो जाती है, जैसे पूछ रहा हो कि अब तुम फिर शैतानी करोगी। उसके इस तरह के एक्सप्रेशन देखकर नायरा उसे कहती है, क्या देख रहे हो, चलो आ करो, और कुणाल को खुदा करके बच्चों की तरह इशारे करती है। कुणाल भी मुस्कुराते हुए जल्दी से खा लेता, क्योंकि उसे डर था कि एक बार फिर नायरा उसके साथ मजाक ना कर दे। इसी तरह दोनों शांति से खाना खाते हैं। कुणाल उनकी जूठी प्लेट्स किचन में रखकर आता है। फिर फास्ट एड किट ढूंढकर नायरा, जो अभी चेंज करके आई थी, उसकी नाइटी को उसके बदल से अलग करके नायरा की बेक पर दवा लगाता है। भले ही उसके हाथ नायरा को छू रहे थे, लेकिन कुणाल ने फिर भी अपनी नजरों को गुस्ताखी नहीं करने दी। दवा लगाने के बाद उसने कपड़े ठीक किए और खुद बाथरूम में शावर लेने चला गया। कुणाल के अचानक उसके कपड़े निकालने से एक पल के लिए तो नायरा स्तब्ध रह गई थी, लेकिन उसकी अपने लिए केयर देखकर बस उसी में खो जाती है। उसे तो कुणाल पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है कि एक पल के लिए वो अपना आपा खो सकती थी, लेकिन कुणाल नहीं। यही सब सोचते हुए वो लेटकर कुणाल के आने का वेट करती है, लेकिन जल्दी ही थके होने की वजह से उसे नींद आ जाती है। वही बाथरूम में कुणाल शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को कंट्रोल कर रहा था। भले ही उसने नायरा को उस हालत में नहीं देखा, मगर उसे छूते ही उसका सारा सेल्फ कंट्रोल छू हो जाता था। लेकिन बहुत मुश्किल से उसने अपने जज्बात छुपाए। जब कुणाल को अच्छा लगने लगा तो उसने शावर बंद किया और बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। जब उसने नजर घुमाकर बेड पर देखा तो उसकी जान पहले से ही सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। कुणाल ने अपना नाइट वेयर पहना, जिसे कल ही नायरा के रूम में सेट किया था, और नायरा के साइड आकर उसके माथे को किस करके अपनी बाहों में लिए सुकून की नींद सो गया।